नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के एक और बेहद खास ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले अंक में, जहां आज हम एक ऐसी वैश्विक समस्या का समाधान ढूंढने जा रहे हैं जिसने न केवल हमारी जीवन शैली बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी की आंखों की मासूमियत को भी दांव पर लगा दिया है। आज की यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों के लिए एक संपूर्ण आई केयर मास्टर क्लास है जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना चश्मा ढूंढते हैं और जिन्हें बिना लेंस के यह खूबसूरत दुनिया धुंधली और बेरंग नजर आती है। देखिए दोस्तों, आज के इस भागदौड़ भरे और डिजिटल युग में आंखों की रोशनी का कम होना अब केवल उम्र दराज होने की निशानी नहीं रह गई है, बल्कि अब तो हालत इतनी चिंताजनक हो गई है कि नर्सरी और प्राइमरी स्कूल में जाने वाले छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर भी भारी भरकम फ्रेम वाले चश्मे उनके बचपन को दबाते हुए नजर आते हैं। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो शायद ही कोई ऐसा घर या परिवार होगा जहां कोई न कोई सदस्य आंखों में जलन, पानी आने, धुंधलापन या चश्मा चढ़ने की समस्या से न जूझ रहा हो। खासकर वे युवा और बच्चे जो अपना अधिकतर समय मोबाइल फोन की चमकदार स्क्रीन, स्मार्ट टीवी की नीली रोशनी या लैपटॉप के सामने बिताते हैं, उनकी आंखों की मांसपेशियां लगातार तनाव में रहती हैं और धीरे धीरे वे इतनी कमजोर हो जाती हैं कि दूर या पास की वस्तुओं पर फोकस करना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। अब यहाँ एक गंभीर प्रश्न उठता है कि क्या एक बार जब आंखों पर नंबर चढ़ जाए या चश्मा लग जाए तो क्या उसे प्राकृतिक रूप से हटाना संभव है? क्या हमारी आंखें फिर से उसी पुरानी चमक और तीव्रता को वापस पा सकती हैं? तो इसका उत्तर आयुर्वेद के प्राचीन पन्नों में बहुत ही स्पष्टता के साथ हाँ में दिया गया है। प्रकृति ने हमें ऐसे अनमोल उपहार दिए हैं जो हमारी आंखों की रेटिना को पुनर्जीवित कर सकते हैं और ऑप्टिक नर्व की कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज मैं आपको जिस विशेष और जादुई आई रिपेयर जूस के बारे में बताने जा रहा हूँ वह कोई साधारण पेय नहीं है, बल्कि यह विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और दुर्लभ खनिजों का एक ऐसा सटीक मिश्रण है जो आपकी आंखों की रोशनी के लिए किसी चमत्कारिक औषधि से कम नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको न केवल इसे बनाने की गुप्त विधि बताऊंगा, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान और इसे पीने के सही समय पर भी गहराई से चर्चा करूंगा। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री आपकी रसोई या बगीचे में आसानी से उपलब्ध है और इसके लिए आपको किसी महंगे अस्पताल या विदेशी दवाओं पर अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करने की कतई जरूरत नहीं है। अक्सर जब मैं देखता हूं कि लोग अपनी आंखों की रोशनी खोने के डर से मानसिक तनाव में रहते हैं या चश्मा लगाने की वजह से आत्मविश्वास खो देते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है और इसी उद्देश्य के साथ मैंने इस प्राचीन नुस्खे को आधुनिक शोध के साथ जोड़कर आपके सामने पेश किया है। लेकिन इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मा उतारने की प्रक्रिया रातों रात सफल नहीं होती। इसमें आपको थोड़ा धैर्य और अटूट विश्वास रखना होगा। इसलिए जब तक आपकी दृष्टि पूरी तरह ठीक न हो जाए तब तक अपना नंबर वाला चश्मा बीच बीच में पहनते रहें और इस उपाय को उसके साथ जारी रखें। तो चलिए दोस्तों, बिना एक भी क्षण गवाए इस अनमोल जानकारी के महासागर में गोता लगाते हैं। और अगर आपको यह प्रयास नेक लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि आप भारत या दुनिया के किस कोने से, चाहे वह दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या कोई छोटा सा गांव हो, हमसे जुड़कर अपनी सेहत को सुधार रहे हैं। अब विस्तार से बात करते हैं उन सामग्रियों की जिन्हें आपको इस विशेष काढ़े के लिए इकट्ठा करना है। इस मिश्रण की पहली और सबसे चमत्कारी सामग्री है अमरूद के ताजे पत्ते। आयुर्वेद के अनुसार अमरूद के पत्तों में संतरा और गाजर की तुलना में कहीं अधिक विटामिन ए और सी पाया जाता है, जो सीधे तौर पर आंखों के फ्री रेडिकल्स को खत्म कर उन्हें नई ऊर्जा देते हैं। आपको बिल्कुल कोमल, ताजे और गहरे हरे रंग के पत्ते लेने हैं, जिन्हें अच्छी तरह गंगा जल या साफ पानी से धोकर उनके ऊपर की धूल और बैक्टीरिया को पूरी तरह साफ कर लेना है। दूसरी मुख्य सामग्री है सौंफ, जिसे प्राचीन ग्रंथों में नेत्र रक्षक कहा गया है। सौंफ में ऐसे वाष्पशील तेल होते हैं जो आंखों के भीतर के दबाव, इंट्राओक्युलर प्रेशर को कम करते हैं और मोतियाबिंद जैसी शुरुआती समस्याओं को रोकने में ढाल की तरह काम करते हैं। इसके बाद हमें इसमें कढ़ी पत्ता यानी मीठा नीम शामिल करना है, जिसमें मौजूद ल्यूटिन और जियाजेंथिन नामक तत्व
सीधे रेटिना के मैकुला भाग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। चौथी सामग्री जो इस जूस को सुपर ड्रिंक बनाती है वो है ताजी लाल गाजर। गाजर के बीटा कैरोटीन का महत्व तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब इसे अमरूद के पत्तों के साथ मिलाया जाता है तो इसकी अवशोषण क्षमता 10 गुना बढ़ जाती है। अब इसमें नमी और शीतलता के लिए हम खीरा जोड़ेंगे जो आंखों की नसों को शांत करेगा, और साथ ही डालेंगे भरपूर मात्रा में टमाटर जिसका लाइकोपीन आंखों की कोशिकाओं के ऑक्सीकरण को रोकता है। इस मिश्रण को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए हम इसमें 1 चुटकी भीमसेनी कपूर और त्रिफला का सूक्ष्म अंश भी मिला सकते हैं जो आंखों की सफाई में सहायक होता है। अब बनाने की विधि को बहुत ही सावधानी और पवित्रता के साथ समझें। एक पूरी तरह साफ और सूखे मिक्सर जार में इन सभी कटी हुई चीजों को डालें और इसमें मात्र आधा कप शीतल जल मिलाएं ताकि इसकी प्राकृतिक गाढ़ापन बना रहे। मिक्सर को चलाते समय इसे लगातार ना चलाएं बल्कि पल्स तकनीक का उपयोग करें ताकि मशीन की गर्मी से इसके संवेदनशील विटामिन्स नष्ट ना हो। जब ये एक मखमली और गाढ़ा पेस्ट बन जाए तो इसे एक सूती सफेद कपड़े से छानकर इसका अर्क निकाल लें। इस तैयार अमृत में अब आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें और मिलानी है। पहला है ताजे गुलाब का रस या पंखुड़ियां जो आंखों के पित्त दोष को शांत करती हैं, और दूसरा है 1 चम्मच शुद्ध शहद यदि आपको शुगर नहीं है, जो इन सभी पोषक तत्वों को सीधे आपके रक्त प्रवाह में ले जाने का काम करता है। इस जूस का सेवन आपको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह खाली पेट करना है, क्योंकि उस समय शरीर का अग्नि तत्व शांत होता है और ये औषधि सीधे आंखों की नसों तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया को करते समय आपको अपनी आंखों के कुछ विशेष व्यायाम भी करने होंगे, जैसे कि अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर उनसे निकलने वाली ऊष्मा को आंखों पर लगाना, जिसे पामिंग कहा जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह नंगे पैर हरी घास पर चलना और अपनी ही लार को काजल की तरह आंखों में लगाना इस उपाय के असर को दोगुना कर देता है। याद रखें दोस्तों, आपकी आंखें वो खिड़की हैं जिनसे आप ईश्वर की बनाई इस सुंदर सृष्टि को देखते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा और पोषण में कभी भी आलस ना करें। यदि आप लगातार 3 से 6 महीने तक इस प्राचीन पद्धति का पालन करते हैं तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि न केवल आपकी आंखों की जलन और दर्द खत्म होगा बल्कि आपका चश्मा भी धीरे धीरे इतिहास बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये विस्तृत और गहरी जानकारी आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगी। अगर आपको यह वीडियो सार्थक लगी हो तो इसे अपने हर उस मित्र और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जिनकी आंखें कमजोर हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही दुर्लभ और शोध आधारित उपाय आप तक निरंतर पहुंचाते रहें। अपना और अपनों की आंखों का खूब ख्याल रखें, हमेशा स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।